तो अभी हम पढ़ेंगे फोर्थ रिएक्शन यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मतलब क्या है, हेलोअरीन का रिएक्शन। तो उसमें हेलोअरीन के रिएक्शन में क्या हो रहा है, एडिशन। यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का मेन मैकेनिज्म क्या है कि एडिशन ऑफ अल्काइल और असाइल ग्रुप। अब ये अल्काइल और असाइल क्या है, अल्काइल हमें मालूम है आर ग्रुप, यानी कि कोई भी हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल विथ वन हाइड्रोजन जिसमें नहीं होता तो वो है हमारा अल्काइल। अब असाइल यानी क्या, असाइल यानी कि जो भी ये इथाइल मिथाइल यानी कि जो भी अल्काइल ग्रुप है उसके साथ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है। यानी कि ये जो इस टाइप के कंपाउंड है आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पे चाहे आर हो या जो भी हो, ये हमारा मेन ग्रुप है आर सी डबल बॉन्ड ओ। तो ऐसे ग्रुप को कहेंगे हम असाइल ग्रुप। तो अभी असाइल ग्रुप और यही अगर आर की जगह अगर यहाँ पे मिथाइल हो जाए CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये है हमारा एसिटाइल ग्रुप। यानी कि अगर यहाँ पे कोई अगर मिथाइल की जगह प्रोपाइल आ जाएगा तो वो मतलब ऐसा प्रोपाइल कीटोन ऐसे टाइप में कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर सिर्फ CH3 है, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, तो खाली यही ग्रुप को हम एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। और अगर यहाँ पे OH आ गया तो ये सी डबल बॉन्ड ओ OH, यानी कि ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो वो हो जाएगा एसिटिक एसिड। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इस टाइप के खाली ये जो ग्रुप है इसको हम कहेंगे एसिटाइल ग्रुप। तो ये हमने देखा अल्काइल क्या होता है, असाइल क्या होता है। असाइल यानी कि मिथाइल के अलावा कोई भी ग्रुप हो, जैसे इथाइल प्रोपाइल, तो वो हो जाएगा हमारा असाइल। और एसिटाइल मतलब क्या है, यहाँ पे मीथेन आ जाएगा तो वो है हमारा एसिटाइल। तो अभी एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन हेलोअरीन्स, तो वो कैसे होएगा देखते हैं। अब ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अगर हम विथ मिथाइल क्लोराइड कर रहे हैं यानी कि एक अल्काइल हैलाइड से, तो हमें हमारा क्या मिलेगा कि जैसे अभी ये CH3 एंड Cl है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे अटैक होगा, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। इसके लिए 2 लिखा है मैंने, और यहाँ पे भी ये 2 बिकॉज 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए। तो अभी यहाँ पे ऐसे होगा कि जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को एक यहाँ से निकालेगा और एक यहाँ से निकालेगा, तो इससे HCl मिलेगा। लेकिन कितने 2 मॉलिक्यूल्स, बिकॉज यहाँ से भी निकल रहा है यहाँ से भी निकल रहा है। तो बाय प्रोडक्ट में हम पहले इसे लिख लेते हैं 2HCl। अभी हमें हमारा क्लियर है, बचता है सिर्फ मिथाइल ग्रुप CH3। तो जो यहाँ से वो H निकला, H की जगह यहाँ पे CH3 आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे देखा, एक ऑर्थो पे CH3 अटैक होगा और एक पैरा पे CH3, क्योंकि इस रिएक्शन का ही नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यानी कि एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल और असाइल ग्रुप। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का एडिशन हो रहा है, तो एडिशन एक ऑर्थो पोजीशन पे हो रहा है और एक पैरा पोजीशन पे हो रहा है। तो अभी इसका नॉमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से करेंगे, बिकॉज अभी इन दोनों में से जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो तो क्लोरीन है, तो सीधी सी बात है हम क्लोरीन को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। तो क्लोरीन और ये जो है ये हमारा सब्सटीट्यूएंट है, तो इसको हम लीस्ट पॉसिबल नंबर देंगे, तो वो मिल रहा है 2। तो 1 2 4 5 6, तो 1 पे क्लोरीन है, 2 पे मिथाइल है। तो इसका नॉमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे अभी ये क्लोरोबेंजीन तो था ही, उसके आगे बस हमें मिथाइल लगाना है। लेकिन मिथाइल के कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, तो 2 मिथाइल 1
वन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट सेफ्टी के लिए फॉर कंसिडरेशन मैं यहाँ पे वन लिख रहा हूँ। तो 2 मिथाइल 1 क्लोरोबेंजीन, ये हो गया हमारा इसका जो ऑर्थो पोजिशन पे है। अब अगर मैं देखूंगा पैरा पोजिशन का, तो पैरा पोजिशन का नॉमेनक्लेचर किस तरीके से होगा, क्लोरीन को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। तो नंबरिंग चाहे यहां से करो या यहां से करो, हमारा मिथाइल जो ग्रुप है उसको लीस्ट पॉसिबल नंबर ही मिलने वाला है। तो 1 2 3 4 5 6, तो अभी यहाँ पे 4 पे मिथाइल है, तो 4 मिथाइल 1 क्लोरोबेंजीन, और साइड में हमारा बाई प्रोडक्ट HCl। तो इससे हमने देखा अभी ये जो पैरा है ये ऑर्थो है, तो जैसे कि हमने पहले एग्जांपल्स में ही देखे, पैरा पोजीशन वाला मोर स्टेबल रहेगा, यानी कि हमारा मेजर प्रोडक्ट वही रहेगा। अब जैसे कि हमने देखा जो पैरा पोजीशन पे वो मेजर है, बिकॉज यहाँ पे वो दोनों साइड से मतलब उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, एंड यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए ये जो ऑर्थो पोजीशन वाला रहेगा वो माइनर रहेगा, ये वाला मेजर रहेगा। अगर हम इसको कॉमन नेम के भी टर्म में लिखना हो तो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन, ऑर्थोमिथाइल क्लोरोबेंजीन, या फिर अगर यहां पे है जैसे इसमें पैरा है तो पैरामिथाइल क्लोरोबेंजीन। बट मेजरली हम जितना हो सके उसको IUPAC नेम में ही लिखने का ट्राई करना चाहिए। तो IUPAC नेम इज मोर स्टैंडर्ड और इंटरनेशनली हमेशा यही एक्सेप्ट होता है। इसके लिए 2 मिथाइल 1 क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे पैरा पोजिशन 4th पोजिशन, तो 4 मिथाइल 1 क्लोरोबेंजीन। तो ये हमने देखा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसमें अभी एडिशन ऑफ ये जो है वो अल्काइल ग्रुप है। अभी यही अगर मैं असाइल ग्रुप यानी कि RC≡O ग्रुप अटैच करूँ तो उसका रिएक्शन किस तरीके से होगा। अब यहाँ पे वही मैंने क्लोरोबेंजीन को कंसीडर किया। अभी यहाँ पे जो था रिएजेंट वो हमारा मिथाइल फ्लोराइड था, लेकिन अब हमें असाइल ग्रुप अटैच करना है। तो असाइल ग्रुप के लिए मैंने यहाँ पे CH3C≡Cl, तो ये जो है वो हमारा एक्चुअली असाइल ग्रुप है। असाइल ग्रुप में भी ये यहाँ पे सिर्फ मिथाइल है, तो ये हमारा जो है वो एसिटाइल हो जाएगा। तो अभी एसिटाइल एंड क्लोराइड, तो जो कंपाउंड है उसका नाम है एसिटाइल फ्लोराइड। तो ये जो कंपाउंड है उसका नाम है एसिटाइल फ्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन विद एसिटाइल फ्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सेम AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमेशा ये सेम रहेगा रिएजेंट, चाहे कोई भी उसमें रिएजेंट एजेंट जो भी है वो सब बदलता रहेगा चलेगा, लेकिन जहाँ पे भी अगर एनहाइड्रस AlCl3 आ गया और कहीं पे भी आपको ये ऐसे अल्काइल टाइप वाले जो भी रिंग्स दिख रहे हैं तो समझ जाना कि वो रिएक्शन जो है वो हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो उसमें अभी एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंट में ये जो रिएक्शन होगा तो सेम मैकेनिज्म से होगा, जैसे कि यहाँ से भी ऑर्थो से भी एक H निकलेगा, पैरा से भी एक H निकलेगा, वो बॉन्ड बनाएगा Cl के साथ। तो अभी हम देखेंगे कि क्लोरोबेंजीन, जैसे कि इससे पहले हमने देखा क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद मिथाइल फ्लोराइड, अब यहाँ पे हमने एसिटाइल फ्लोराइड लिया है यानी कि असाइल ग्रुप, ये असाइल ग्रुप को हमने यहाँ पे लिया है। तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन विद एसिटाइल फ्लोराइड करेंगे तो किस टाइप से प्रोडक्ट मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो देखते हैं कि अभी यहाँ से ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे सिमिलरली अटैक होगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा बॉन्ड बनेगा विथ Cl, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा बॉन्ड बनेगा विथ Cl, तो हमारा बाय प्रोडक्ट तो सेम है 2HCl। तो अभी देखते हैं कि ये CH3C≡O ये एज अ माइनस है, तो ये ग्रुप यहाँ पे अटैच होएगा ऑर्थो एंड पैरा पे, तो इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा।
तो जैसे कि हमने देखा एक ऑर्थो पोजीशन पे CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ रहा है और एक पैरा पोजीशन पे आ रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि इसका नॉमेनक्लेचर एंड नंबरिंग कैसे होगा। अब ये जो ग्रुप है हमारा, ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हमारा एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप है, बिकॉज ये जो यहाँ पे एक R है और यहाँ पे AR है, यानी कि दोनों भी एक तरह से अल्काइल है। तो जब दो अल्काइल के बीच में एक C डबल बॉन्ड O आता है तो उस टाइप के कंपाउंड को हम कहते हैं कीटोन, यानी कि RC डबल बॉन्ड O R या फिर AR मतलब अरोमेटिक रिंग हो, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम कहेंगे कीटोन। तो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको सीधी सी बात है हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू क्लोरीन। इससे पहले हमने देखा था ये जो मिथाइल था, वो मिथाइल में क्या था, मिथाइल फंक्शनल ग्रुप नहीं था, मिथाइल एज ए सब्सटीट्यूएंट था। तो जो दो सब्सटीट्यूएंट में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसे हम नंबरिंग देते हैं पहले, लेकिन इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को सीधी सी बात है हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, बाद में सब्सटीट्यूएंट आता है। तो नंबरिंग होगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो ये जो नंबरिंग है यहाँ से हुआ। अभी इसमें C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसमें इस तरीके से होगा। मैं यहाँ से अगर बाई चांस जैसे Cl निकाल देता हूँ तो इस टाइप के ये जो कंपाउंड है उसका नाम होता है एसीटोफिनोन। मतलब ये जो एसीटो ग्रुप है, एसिटाइल CH3 C डबल बॉन्ड O, तो ये एसीटो, ये हमारा फिनाइल यानी कि बेंजाइल ग्रुप, तो ये फिनाइल और बीच में ओन है, तो ओन हमेशा सफिक्स में आता है। जैसे कि हमने अल्कोहल में देखा, तो जैसे इथेनॉल हो गया तो वो OL हो गया, तो वैसे ही कीटोन में पीछे ON ही आ जाता है, तो एसीटोफिनोन, तो एसीटोफिनोन। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो एसीटोफिनोन, 2 क्लोरो एसीटोफिनोन, या फिर बीच में ऐसे भी लिख सकते हैं 2 क्लोरो 1 एसीटोफिनोन। अभी यहाँ पे नंबरिंग करना है तो कैसा, सीधी सी बात है फंक्शनल ग्रुप को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, तो 1 2 3 4 5 6। तो क्लोरीन को 4 मिल रहा है, तो सेम यहाँ पे 2 क्लोरो था, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 क्लोरो 1 नाइट्रोबेंजीन, सॉरी 1 एसीटोफिनोन। प्लस बाय प्रोडक्ट हमारा 2HCl रहेगा। तो ये 2 क्लोरो है बिकॉज यहाँ पे इस केस में ये सेकंड पोजीशन पे है और यहाँ पे 1 2 3 4 ये फोर्थ पोजीशन पे है, तो इसके लिए 2 क्लोरो एसीटोफिनोन एंड 4 क्लोरो 1 एसीटोफिनोन, मतलब वो यहाँ पे 1 है। तो अभी हम देखेंगे मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा। सिमिलरली जैसे इसमें देखा पैरा पोजीशन वाला है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। बिकॉज सीधी सी बात है यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस कम है कंपैरिजन में, तो हमारा ये मेजर रहेगा ये माइनर रहेगा, सेम मैकेनिज्म है। तो अभी हमने देखा कि ये इस टाइप के ये जो कंपाउंड है, अभी यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है वो एसिटाइल ग्रुप यानी कि एक तरह से वो असाइल ग्रुप है। तो असाइल ग्रुप का जब एडिशन होता है तो उस रिएक्शन का नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, यानी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है, तो अल्काइल ग्रुप में क्या इसका रिएक्शन का नाम हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। यानी कि एडिशन ऑफ अगर अल्काइल ग्रुप हो रहा है इन हेलो अरिंग्स तो वो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एंड एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप यानी कि RC डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप तो वो हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो ये हमने देखा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के दो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, और ये दो ही टाइप आते हैं हमेशा एग्जाम में, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। तो जहाँ पे भी अगर रिएजेंट है जैसे AlCl3 पूछा है और आपको अगर इस टाइप का ऐसा कोई रिएक्शन है तो हमेशा ये याद रखना, अगर कहीं पे अल्काइल ग्रुप है मतलब कोई ऐसा अल्काइल हैलाइड या एनी ऑफ द अल्काइल ग्रुप है और साथ में एनहाइड्रस AlCl3 है, तो समझ जाना वो रिएक्शन जो है वो हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइलेशन रिएक्शन है। और अगर ये इस टाइप का कंपाउंड है यानी कि RC डबल बॉन्ड O वाला,
तो वो हमारा असाइलेशन रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो इस तरीके से हमने देखा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 टाइप्स और उसके डेली लाइफ में हमारा क्या यूजेज रहेगा, बिकॉज इसी रिएक्शन मैकेनिज्म को कंसिडर करके हमारे जो भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस होते हैं मेनली इसी बेसिस पे होता है कि इससे हमारा कौन सा हमारे मेजर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, माइनर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मतलब दोनों भी प्रोडक्ट्स हमारे यूजफुल है, लेकिन डिपेंड करता है हमें मेजर कौन सा मिलता है। अगर मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट सपोज ये है, मुझे ये वाला ऑर्थो पोजिशन वाला चाहिए, तो ये भी हमें मिलता है, लेकिन ये हमारा कम क्वांटिटी में मिलता है बिकॉज ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। तो सीधी सी बात है, इसका कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट से हमारा डेली लाइफ में क्या उसका यूजेज रहता है, कैसे उसका कॉस्टिंग रहेगा, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस है जो इसी रिएक्शन के बेसिस पे हम करेंगे। तो ये हमने देखा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।